नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बुधवार, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो पूर्णिमा तिथि होगी जो रात को 8:26 तक रहेगी। उसके बाद में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो रेवती नक्षत्र होगा जो दोपहर 2:02 तक रहेगा। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण तुला राशि में जारी है। चंद्रमा दोपहर 2:02 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं है। राहु काल का समय देखते हैं दोपहर 12:11 से 1:37 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य इस राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज 12वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, वो भी अपने मित्र मंगल की राशि में प्रथम भाव में स्थित। अगर आपने कहीं ना कहीं व्याधिक्य, हेल्थ संबंधित छोटी मोटी समस्या एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हैं तो चंद्रमा के परिवर्तन के बाद जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ में सुधार, खर्चे पे नियंत्रण जैसी स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। ये चंद्रमा कहीं ना पक्ष बल से मजबूत है। चंद्रमा सूर्य का संबंध अगर देखें तो सूर्य जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे या जिस भाव में वो स्थित होंगे तो वहां पे वो जलाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, स्ट्रेस आप डेफिनेटली कार्यक्षेत्र में हो या पर्सनल लाइफ में फील करेंगे। मंगल चंद्रमा प्रथम भाव में होने के कारण किसी भी तरीके का आलस्य आप बिल्कुल ना करें। खान पान पे भी आपको विशेष नियंत्रण रखना है। अष्टम भाव में शुक्र केतु और छठे भाव में मंगल बुध है, तो ये कहीं ना कहीं सूचना है कि मेष राशि वालों को रोग रिपोर्ट से बचना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन आप अवश्य करें, इससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य भी जो कि आत्मा के कारक है, उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो पिता का भी सम्मान आपको करना है। इस पार्टनरशिप दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, एक दूसरे को साथ में लेके चले, तो काफी हद तक प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। वृषभ राशि के तृतीय होकर चंद्रमा का भ्रमण रहेगा आज दोपहर तक मीन राशि में। उसके बाद में वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में 12वें भाव में। वो कहीं ना कहीं यही भी सूचना है कि तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी होना, आधा अधूरा कार्य छोड़ देना, छोटे भाई बहन के साथ मतभेद, कार्यक्षेत्र में अगर आपकी कहीं ना कहीं टूर प्लान है तो उसमें कई बाधा उत्पन्न हो सकती है। चंद्र सूर्य का दृष्टि संबंध भी है, तो आपको एक्सपेंसेस पे भी विशेष नियंत्रण रखना है। सूर्य छठे भाव में हो तो वैसे यहाँ पे वो शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में ही ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स भी वो आपको दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, आप प्रयास करें, कुछ नया सीखने के लिए आप प्रयत्नशील रह सकते हैं। जो भी आपके सीनियर्स है, मेंटर्स हैं, इनका सम्मान करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा रहेंगे दशम भाव में, तो धनेश का दशम भाव में होना अच्छी स्थिति है, लेकिन ये चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में है। दोपहर के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करके जाएंगे 11वें भाव में, तो आय के हिसाब से स्थिति काफी बढ़िया होगी। आज भी इंक्रीमेंट बोनस अगर आपका ड्यू है वो आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों को भी खान पान पे विशेष नियंत्रण रखना है, एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इनसे आपको दूर रहना है। जो भी आपका कार्य है अपने ही कार्य से संबंधित रहे, किसी भी तरीके के गॉसिपिंग वगैरह में आप इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो। गुरु शनि भी आपके अष्टम भाव में, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनको ये अच्छी होती है। धन भाव पर इनकी दृष्टि भी धन संचय के लिए अच्छी है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं, इससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र केतु भी छठे भाव में है, जो कि मीठी चीज़ें कम खाएं। अगर आप मधुमेह संबंधित मरीज है तो एक्सरसाइज भी आपको काफ़ी ज़रूरत है, एक्सरसाइज भी आप डेली अवश्य करें। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा रहेंगे भाग्य भाव में। लग्नेश का भाग्य भाव में होना काफ़ी बढ़िया है, और दोपहर के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे दशम भाव में, जो कि एक अच्छी स्थिति है। आज पूरा दिन कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ आपको सीनियर्स से, बॉस से, मैनेजमेंट से प्राप्त होगा। कुछ नया रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। तृतीय भाव में मंगल बुध भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वाणी का उपयोग सही तरीके से करते हैं
कम्युनिकेशन सही तरीके से करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ना है उनके लिए समय अनुकूल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र केतु की युति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी है। प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों को विशेष सतर्क रहना है, मन भटकाव की स्थिति उनकी हो सकती है। चंद्रमा सूर्य की युति भी है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। दृष्टि भी है तो मानसिक तनाव प्राप्त होगा। सिंह राशि के व्ययेश होकर चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में, और जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे भाग्य भाव में तो कहीं ना कहीं अगर आपने सुबह कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेशंस को लेकर चिंता अगर आपने एक्सपीरियंस की होगी तो ये चंद्रमा का बदलाव आपके लिए भाग्य भाव में सपोर्टिंग रहेगा। अगर आप वाणी का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो विशेष सफलता भी आपको प्राप्त होगी। गुरु शनि भी छठे भाव में है जो कि सलाह दे रहे हैं कि खान पान पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से दूर रहें, घर के लिए कुछ नई चीज़ें आप अवश्य खरीद सकते हैं। तृतीय भाव में अगर सूर्य हो और अपनी नीच राशि में हो तो जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि राजनीति में जुड़ने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको राजनीति से में पार्टिसिपेट करना है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़े। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग जाना है उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा रहेंगे सप्तम भाव में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सप्तम भाव में चंद्रमा को अति विशिष्ट कारक मानते हैं, जिसकी वजह से आपने डेफिनेटली दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग, बिजनेस रिलेशनशिप में बढ़िया हार्मनी एक्सपीरियंस की गई होगी। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करके जाएंगे अष्टम भाव में, ये कहीं ना कहीं आय में उतार चढ़ाव की स्थिति, एक गलत संगति में पड़कर पैसा गंवा देना, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है। कन्या राशि वालों के प्रथम भाव में होंगे मंगल बुध यहाँ पे आपके लिए दिग्बली है। हालांकि मंगल के साथ में होने के कारण थोड़ी सी वाणी में उग्रता, कटुता में हो सकती है। सूर्य भी धन भाव में है अपनी नीच राशि में। वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको नेत्र संबंधित कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। संतान प्राप्ति हेतु जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको अच्छी सफलता मिलेगी। ज्ञान में आपकी बढ़िया वृद्धि होगी। लोग आपके कार्यक्षेत्र से, काम से प्रभावित होंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थी जिनको उच्च शिक्षा में जुड़ना है उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे छठे भाव में। उसके बाद दोपहर को वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे सप्तम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में। बहुत ही बढ़िया है। जिनको कुछ होम बेस व्यापार शुरू करना है उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग अच्छा होगा। प्रथम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है, जहाँ पे सूर्य पहले से ही है। सूर्य के ऊपर शनि का पाप प्रभाव है। वाद विवाद से दूर रहें। किसी भी तरीके का अहंकार, ईगो आप बिल्कुल ना अपने आप पालें। आलस्य आपको करना उचित नहीं होगा। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी, इनसे आपको दूर रहना है। जो लोग नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है, आप अटेंड करें। आपको कॉल्स, इंटरव्यू के आज मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा रहेंगे पंचम भाव में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे छठे भाव में। ये कहीं ना कहीं सलाह दे रहा है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वाद विवाद से दूर रहना है। लोन वगैरह अगर आप लेना टाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिता का सम्मान करें। आपके जो भी सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, इनसे आप सलाह मशवरा लेकर कार्य करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी है। जो लोग निवेश के लिए प्रयत्नशील हैं, निवेश के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में आप मॉडरेट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको विवाह के नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ना है उनके लिए भी समय अनुकूल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा रहेंगे चतुर्थ भाव में, और दोपहर के बाद वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे पंचम भाव में, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी गण को थोड़ी समस्या दे सकते हैं। मन भटकाव की स्थिति उनकी हो सकती है। पढ़ाई में मन न लगना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप विशेष ध्यान रखें। चंद्रमा का पंचम भाव में भ्रमण, म्यूजिक, मीडिया, डांस में आपकी रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा सूर्य का ये योग आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभदायक होता है। हालांकि सूर्य जब भी चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं अशांत मन आपका अवश्य होगा। मन में अलग तरीके से ख्याल आप एक्सपीरियंस करेंगे।
धनुराशि के धन भाव में गुरु शनि की युति बहुत ही बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, जो कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता देंगी। साढ़े साथी में भी आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। अगर आप फाइनेंस, लॉ, बैंकिंग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। मकर राशि के सप्तमेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में, जो आपको सलाह दे रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस को लेकर या और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका आज साइन अप हो सकता है। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में चतुर्थ भाव में, जहाँ पे वो दिग्बली भी होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। घर का माहौल ये अच्छा रखेंगे। चंद्र गुरु का गज केसरी योग भी आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त अब उससे होगा। सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, तो कार्यक्षेत्र में वाद विवाद से बचे। बॉस, मैनेजमेंट इनका सम्मान करें। विपरीत से भी विशेष आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। मंगल बुध भी भाग्य भाव में आपके लिए काफ़ी सहयोगी होंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर भी व्यापार शुरू करने के लिए समय अच्छा है। कुंभ राशि के षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे धन भाव में, जो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो सकती है कि पैतृक संपत्ति को आप सावधानी पूर्वक हैंडल करें। लोन वगैरह से आपको दूर रहना है। वाद विवाद, कलह, वातावरण इनसे आपको दूर रहना है। एक्सपेंसेस पे भी नियंत्रण रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का भ्रमण होगा मेष राशि में दोपहर के बाद, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। हालांकि किसी भी तरीके का आलस्य बिल्कुल ना करें। षष्ठेश होकर तृतीय भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति भी हो सकती है। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपको सावधानी पूर्वक साइन अप करने हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इनसे भी आपको दूर रहना है। नौकरी परिवर्तन चाहते हैं तो जॉब स्विच सावधानी पूर्वक करें। खान पान पे भी आपको विशेष नियंत्रण रखना है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना भी आज आपको हो सकती है। पिता का सम्मान आप निरंतर करें। इनसे आशीर्वाद लेकर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र केतु भी दशम भाव में आपको क्रिएटिव बनाएंगे। किसी भी तरीके के क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप पूरा एक्टिवली कोई प्रोफाइल एक्सेप्ट करते हैं तो मैनेजमेंट के विशेष नज़र में आप आएंगे, जिसका आगे चल के आपको फ्यूचर में बड़ा लाभ होने वाला है। मीन राशि के पंचमेश होकर चंद्रमा रहेंगे प्रथम भाव में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पंचमेश का लगन में होना एक बढ़िया स्थिति मानी जाती है। अपने ज्ञान से, बुद्धि से, वाणी से सबको प्रभावित करेंगे। हालांकि आलस्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोपहर के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, ये भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप किसी भी तरीके के वाणी संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो विशेष लाभ होगा। फैमिली का भी सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। लग्नेश होकर गुरु 11वें भाव में, गुरु शनि की युति बहुत ही बढ़िया। उसके द्वारा विशेष लाभ, बिजनेस नेटवर्किंग से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। जिन लोग का बोनस पेमेंट, बोनस इंसेंटिव्स ड्यू हैं वो उनको प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से सबको प्रभावित करेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है, प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। विवाह के लिए प्रयत्नशील लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। सूर्य अष्टम भाव में है, उसके बाद उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो पिता का सम्मान आपको निरंतर करना है। वाद विवाद से दूर रहें। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद आपके हो सकते हैं। सूर्य को निरंतर जल देंगे तो कहीं आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। लेजर ट्रिप फैमिली के साथ आज आपका प्लान अप होगा। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोली और देखिए, अगर आपके सप्तमेश चक्र छठे भाव में स्थित हो तो ये कहीं ना कहीं सूचना है कि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, तनाव, वाद विवाद, और अगर बाकी की गृह स्थिति इतनी सपोर्टिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छठा भाव जो कि 7वें भाव का व्यय है, तो कहीं ना कहीं 7वें भाव से संबंधित चीज़ों का छठा भाव व्यय करेगा। तो जब भी इस राशि में स्थित या इस राशि के जो भी लॉर्ड है, इनकी दशा महादशा चलेगी तो जातक को
दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुखों में परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। अगर छठे भाव या छठे भाव के जो स्वामी हैं इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं समस्याओं में कमी अवश्य आएगी, लेकिन अनबन की स्थिति तब भी बरकरार रहेगी। एक बार आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके सप्तमेश जाकर छठे भाव में स्थित हो तो आपको सतर्क हो जाना है। वाद विवाद से दूर रहे, पत्नी का सम्मान करें। इससे कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में एक बॉन्डिंग, एक कंपेनियनशिप, एक हार्मनी मेंटेन रहेगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।